दोस्तों, आपने एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग अक्सर देखे होंगे और जितनी बार भी आपने ऐसा देखा होगा उतनी बार आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि आखिर ऐसा होता कैसे है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज की वीडियो में मैं न सिर्फ आपको इसकी वजह बताऊंगा बल्कि इसका तरीक़ा भी बताऊंगा ताकि आप एक वर्ड को कई तरह के मीनिंग में इस्तेमाल कर सकें। असल में किसी भी वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग जो कि होना ही है और दूसरा होता है एक्सटेंडेड मीनिंग जो हो सकता है। इसे एक्सटेंडेड सेंस भी कहा जाता है। लिटरल मीनिंग को ही आधार बनाकर एक्सटेंडेड सेंस किया जाता है, सेंस को एक्सटेंड किया जाता है और एक दूसरा सेंस उसका ले लिया जाता है, दूसरे मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा और कॉमन वर्ड का एग्जाम्पल पहले देखिए। ये लिखा है डियर। डियर से आप वाकिफ़ हैं। मैं आपसे मीनिंग पूछूं तो आप बताएंगे प्यारा। डियर का ये प्यारा होना एक्सटेंडेड सेंस है। डियर का लिटरल मीनिंग होता है महंगा। चूँकि अक्सर महंगी चीज़ें प्यारी हुआ करती हैं, इसलिए लोग महंगे को प्यारा यानी कि डियर को दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल करने लगे। अब कुछ डिफरेंट वर्ड्स की तरफ चलते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। इस वर्ड को देखिए, ये लिखा है लोड स्टोन। लोड स्टोन, लोड स्टोन का मतलब हुआ करता है मैग्नेटाइट, मतलब वो पत्थर जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, लोड स्टोन कहलाता है। ये इसका लिटरल सेंस हुआ। अब इसका एक्सटेंडेड सेंस क्या हुआ, इसका एक्सटेंडेड मीनिंग क्या हुआ? इसका एक्सटेंडेड मीनिंग ये हुआ कि कोई वो चीज़ जो कस्टमर्स को, लोगों को, स्टूडेंट्स को, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, उसे आप लोड स्टोन कह सकते हैं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ लोड स्टोन फॉर द स्टूडेंट, दिस कोचिंग सेंटर इज़ अ लोड स्टोन फॉर द स्टूडेंट्स, दिस मार्केट इज़ अ लोड स्टोन फॉर द कस्टमर्स। आपने देखा यहाँ हमने लोड स्टोन किस तरह सेंस को एक्सटेंड करके इस्तेमाल किया है। अब ज़रा इस वर्ड को देखिए, यह है प्रेलिफिक। प्रेलिफिक, प्रेलिफिक, प्रेलिफिक का असल मतलब होता है फर्टिल, उपजाऊ, जरखेज़ या कोई ऐसा पेड़ जो बहुत ज़्यादा फल देता हो। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। प्रेलिफिक एक जगह और इस्तेमाल होता है जो एक्सटेंडेड सेंस के हिसाब से होता है। इसका इस्तेमाल उस राइटर के लिए हो सकता है जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हों और जिनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। आप कह सकते हैं ही इज़ अ प्रेलिफिक राइटर। इसका इस्तेमाल उस टीचर के लिए भी हो सकता है जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, जिसने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की हो। आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ प्रेलिफिक टीचर, ही इज़ अ प्रेलिफिक फिगर। अब ज़रा इस वर्ड को और देख लीजिएगा दोस्तों, यह है कोकून। कोकून, कोकून, कोकून का लिटरल मीनिंग होता है एक होल। एक कीड़ा होता है जो अपने होल के अंदर चला जाता है और ख़ुद को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। ये अलग बात है कि वो सुरक्षित होता है या नहीं, लेकिन वो खुद को सुरक्षित ज़रूर महसूस करता है। अब ये तो रहा कोकून का लिटरल मीनिंग। अब आते हैं एक्सटेंडेड सेंस की तरफ। हमने बताया कि इसका मतलब होता है होल। आप कह सकते हैं कि कम आउट ऑफ योर कोकून ऑफ कंफर्ट, अपने कंफर्ट के कोकून से बाहर आइए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वॉज अमंग द कोकून ऑफ हिज बॉडी गार्ड्स, ही ऑलवेज लिव इन द कोकून ऑफ हिज फ्रेंड्स। आपने देखा मैंने यहाँ कोकून को किस तरह फ्रेंड्स के साथ, बॉडीगार्ड्स के साथ और कंफर्ट जोन के लिए कोकून ऑफ कंफर्ट इस्तेमाल करके किया है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप ख़ुद किसी वर्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं।